नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष के बारे में, क्योंकि पितृपक्ष का प्रारंभ होने वाला है और 10 तारीख के दिन पूर्णिमा का दिन है और उसी दिन से हमारा पितृपक्ष का जो है प्रारंभ हो जाएगा। और पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो पूर्णमासी के दिन 10 तारीख से ही निकलना शुरू हो जाएगा। और पितृपक्ष जो है आपका 25 तारीख को अमावस्या है, 26 तारीख से आपका नवरात्रों का प्रारंभ होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पितृ पक्ष या पितृ तर्पण से क्या लाभ होता है। कहते हैं कि पितरों का जो एक दिन है, जो हमारे 365 दिन होते हैं उनके बराबर का एक दिवस होता है, और वो अभी पितृ पक्ष में ही जो है भोजन करते हैं। आपका दिया हुआ अन्न, चाहे आप गऊ को खिलाएं, चाहे ब्राह्मण को खिलाएं, चाहे उनके निमित्त दान करें, वो पितरों को अवश्य ही प्राप्त होता है। लोग कहते हैं कि भाई ये तो आडंबर है, परंतु क्या है, भगवान राम ने जो है अपने पितरों के लिए तर्पण किया। और एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा नदियां हैं, और कहते हैं कि जो गंगा में नहाए सब पाप तर जाए। क्योंकि गंगा में पितरों का दान करने से, सोरूजी जाने से, पितृ तर्पण करने से विशेष करके आपके पितरों का उद्धार होता है। बोध गया जाने से पितरों के पितृपक्ष में निवृत्ति हो जाती है, और गीता का और गायत्री का पाठ कराने से भी विशेष लाभ होता है। तो पितृ तर्पण करने का भी एक तरीका है। उसमें सबसे पहले जो संकल्प किया जाता है और बोला जाता है, ओम हरिओम विष्णु 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 परमात्मनि श्री श्वेता वाराह कल्पे विवस्मन्वंतरे अष्टाशुत में कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यवर्त ग्रह देशे इंद्रप्रस्थ क्षेत्र, जहाँ जिस देश में आप रहते हैं उस देश का नाम, स्थान का नाम, अमुक तटे, किस नदी के तट पर हैं जहाँ आप करना चाहते हैं। और तर्पण के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमें अहम को ब्रह्म से दबाना है, और जब तर्पण करें तो जल हमारा इधर से निकलना चाहिए और तर्पण इस तरीके से करना चाहिए। उसमें आपको सबसे बड़ी जो सामग्री होती है, उसमें चावल और काले तिल का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। या आप जो है कुशा, जिससे हम आसन बनाते हैं, जैसे कुश, लव और कुश बने थे, कुशा से कुश बने थे, उसी प्रकार से कुशा को भी अपनी सबसे छोटी उंगली या रिंग फिंगर और अंगुष्ठ में और प्रत्यक्ष उंगली में भी आप डाल करके और तर्पण करें, और अपने पूर्वजों का ध्यान करें। जिसका भी श्राद्ध है उसका श्राद्ध जरूर करना चाहिए, क्योंकि पितृदोष अगर जीवन में लग जाए तो सारे के सारे काम जो है रुक जाते हैं। लोग कहते हैं हम तो गया करके आ गए हैं, तो अब पितृ पक्ष में जो है खाना अन्न देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पितृ पक्ष में अन्न का दान जो है आपके पूर्वजों को प्राप्त होता है। कहते हैं कि इनडायरेक्टली अगर आप समझें, आज के युग के हिसाब से जब फ़ोन नहीं था तो इनडायरेक्टली आप समझें कि मैसेंजर था, फिर उसके बाद में फ़ोन आया, तो आप जिसका नंबर मिलाओ वो उसको ही प्राप्त होता है वो नंबर। ऐसे ही जो आप जिसके नाम से, गोत्र से आप देते हो, क्योंकि सप्त ऋषि जो मंडल है आप आकाश में देखते हो, 7 ऋषियों का मंडल है, जो सप्त ऋषि ग्रह हैं, उन ऋषियों की आप संतान हो। मैं भी उन्हीं की संतान हूँ। कोई भारद्वाज की संतान है, कोई भृगु की संतान है। ऐसे ही हम एक कुल से आ रहे हैं। ऐसे ही भगवान राम ने जो है तर्पण इसीलिए किया था कि उनके पूर्वजों को भी वो फल प्राप्त हो। चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो, जिसने अपने जीवन में पितरों को पितृपक्ष में दान नहीं दिया या दान का संकल्प नहीं किया, ब्राह्मण को, गौ को भोजन नहीं कराया, उसको जो है शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। इसमें जो है पितृपक्ष में आपको 4 जो रोटियां निकाली जाती हैं, गाय की, कुत्ते की, कौवे की और अग्नि की। अग्नि में भोग लगा के वो किसी भिखारी को दे सकते हो, और गाय को भी दे सकते हो, और किसी व्यक्ति विशेष को भी आप खाना दे सकते हो। परंतु ब्राह्मण को भोजन कराना अवश्य है, क्योंकि ब्राह्मण जो है ब्राह्मण का शब्द का अर्थ है ब्रह्म अणु, अर्थात भगवान का अंश। तो ब्राह्मण जो है भगवान का अंश है। वो जब खाएगा या गौ माता ग्रहण करेगी तो सीधे आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है। तो आप इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का सबसे पहले स्मरण करें, ध्यान करें, और तर्पण करते वक्त जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके
तर्पण किया जाता है। और ब्राह्मण जब भोजन करे तो उत्तर की तरफ कर सकता है या पूर्व की तरफ, पर आप जब तर्पण करें उस वक्त जो है आप दक्षिण दिशा में तर्पण करें देख करके, और बोलें कि ये तर्पण मेरे पितरों को प्राप्त हो। उसमें तर्पण में एक कॉइन जरूर रखें, चावल रखें, तिल रखें और कुशा का प्रयोग करें और उनका ध्यान करके, स्मरण करके, और जो है भोजन का दान करें, अन्न का दान करें। और जो लोग बनाने में असमर्थ हैं वो सूखा दान भी कर सकते हैं। अगर कोई बिल्कुल ही असमर्थ है तो दूध और फल आहार भी अपने पितरों के नाम से दे सकता है, जो उनकी तिथि है, क्योंकि तिथि के अनुसार किया गया दान शुभ फलदायी होता है। क्योंकि आपके पितृ पूरे 1 वर्ष से आपके भोजन की आशा में बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उनको यही दिन एक ग्रहण करना होता है, क्योंकि उनके लिए पूरा वर्ष जो है एक दिन के बराबर होता है, तभी वो आज के दिन भोजन करते हैं। तो किसी का अमावस्या का श्राद्ध होगा तो अमावस्या को जरूर करना चाहिए, और जो आप भूल गए हैं तो सबका श्राद्ध जो है अमावस्या तिथि को निकाला जा सकता है। और पूर्णमासी के दिन जो है सबका श्राद्ध नहीं निकलेगा, जो पता होगा वही श्राद्ध पूर्णमासी को निकाल सकते हैं। प्रतिपदा पे किसी की मृत्यु हुई है तो उनकी तिथि दाग तिथि, प्रतिपदा है तो प्रतिपदा, द्वितीया है द्वितीया, तृतीया है तृतीया, ऐसे करके जो भी चतुर्दशी तक जो भी श्राद्ध है वो तर्पण उसी हिसाब से करने चाहिए, पूजा करानी चाहिए। और ब्राह्मणों, बुजुर्गों, अंधों को भी आप खाना दे सकते हैं। और गाय को, कुत्ते को और कौवे को भोजन कराना अवश्य श्रेष्ठ रहता है। और गरीबों को भी अन्न का दान करें, और अपने पितरों के नाम से वस्त्र का दान करना, क्योंकि वस्त्र भी जो है पितृ ग्रहण करेगा, तो आप किसी गरीब को या ब्राह्मण को वस्त्र भी अवश्य दें। तो पितृ दिवस पर ये सारे कार्य करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा, और आपके पितृ जो है आपसे तृप्त हो जाएंगे, और आपके जीवन में सुख शांति आएगी, और आपके पितृ आपके जीवन में सुख और सहयोग और आपका साथ हमेशा देंगे, क्योंकि पितृ हमेशा रक्षा करते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ कि एक बच्चा था, बहुत तेज बाइक पर जा रहा था, परंतु गिरते ही वो मर भी सकता था रोड पर, परंतु गिरा घास के ऊपर, उससे वो बच गया। तो कारण क्या है कि आपके पूर्वज आपकी रक्षा सदा करते हैं, आपके पितर आपको बचाते हैं, सदा आपके साथ चलते हैं, परंतु आप उनको अन्न का दान देंगे तभी वो आपकी रक्षा करेंगे, उनको भी एक शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, ये था पितृ तर्पण और पितरों को दान करने के ऊपर। तो कलयुग के अंदर जो कोई भी करेगा दान, उसके बनेंगे सारे काम। हम एक दान पात्र प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। दान पात्र के नाम से हमारा प्रोग्राम है। जो लोग कहीं देश विदेश में बैठे हैं, फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, वो लोग हमारे दान पात्र प्रोग्राम में सम्मिलित हो सकते हैं। पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों के नाम से उनका पूरा नाम, उनका अगर नाम पता है और आपका गोत्र नहीं मालूम या गोत्र पता है तो गोत्र और उनके पिता का नाम लिख करके हमारे एड्रेस पे भी आप भेज सकते हैं, जिससे कि आपको मिलेगा विशेष लाभ, और हम उनके लिए भी पितृपक्ष में पूजा पाठ करा सकते हैं। और चाहेंगे आप तो आप हमारा अकाउंट नंबर भी चैनल से ले सकते हैं, या कहेंगे तो हमारा फ़ोन नंबर है 9910672630। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो तभी इस नंबर पे कॉल करना, जिससे कि हम आपको अपना अकाउंट नंबर दे सकें। जो देश विदेश के भाई हैं, और दान पात्र में जो भी आप अपने पितरों के नाम से अर्पित करेंगे उससे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा, और उनको द्रव्य दक्षिणा भेंट की जाएगी, वस्त्र दिया जाएगा। और जो खुद कर सकते हैं तो मैं उनको यही करूँगा, खुद ही करें। अगर असमर्थ नहीं है तो खुद करें, और अगर हो सके तो गंगा में आकर के स्नान भी करें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आचार्य संजय शर्मा।